हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों एक नई सीरीज। आज शुरू करेंगे एक बहुत ही प्यारी बुक जिसका बुक रिव्यू भी मैंने कुछ दिनों पहले यहाँ पे इसी चैनल पे किया था। दोस्तों रेमंड मर्फी की जो ये बुक है जनरल इंग्लिश के लिए, एसेंशियल जनरल इंग्लिश, मजा आ जाएगा आप लोगों को कि इतने बेसिक लेवल से हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। इसमें लेफ्ट साइड में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपको थ्योरी है और राइट साइड में चैप्टर है, एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को करने के लिए थ्योरी को देखेंगे, थ्योरी को डिटेल्स में मैं बताऊंगा आप लोगों को, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर। दोस्तों अच्छा अगर लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, बहुत अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भेजना यानी कि शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। बिना सब्सक्रिप्शन के आगे के जो इस सीरीज में आगे जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो आपको मिलने मुश्किल हो जाएंगे। चलिए यहां पे हम लिए चलते हैं आपको बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर की ओर। दोस्तों पहला चैप्टर है, इतना बढ़िया तरीके से यहाँ पे पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है। पिक्टोरियल ये एक नया वर्ड है जो मैंने यूज लिया था, और ये यूज हमने हमारे जब बुक रिव्यू किया था उसमें भी लिया था। दोस्तों इस वर्ड का मीनिंग होता है पिक्चर फॉर्म में। बहुत कॉमनली वर्ड पता है आपको पिक्चर, तो कभी भी कोई चीज पिक्चर के फॉर्म में होती है, हम हमारे सामने चित्र के रूप में देख सकते हैं, तो हमें बहुत आसानी होती है समझने की। हम ये कई बार सुनते हैं, अ पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड्स। एक पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए 1000 शब्द लिखोगे, इससे बढ़िया है कि आपके पास एक पूरी पिक्चर ही आ जाएगी। चलिए यहां मैं लिए चलता हूं आपको। यहां जो पहला चैप्टर आपके सामने है वो यहां पे ऊपर आपको नजर आ रहा है, एम इज आर, इसके बारे में है। जैसा कि ये चैप्टर यहां पे लिखा है यूनिट 1 एम इज आर। तो इसको समझाने के लिए आपको बताया है, यहां पे आपको याद रखना है दोस्तों, एम का प्रयोग होता है आई के लिए, इज का प्रयोग होता है कोई भी सिंगुलर के लिए, और आर का प्रयोग होता है दोस्तों प्लूरल के लिए, यू के लिए। यू और प्लूरल के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं, आई के लिए हम एम का प्रयोग करते हैं, और अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर मैं किसी एक वचन की बात कर रहा हूं तो हम वहां पे इज लगाते हैं। कैसे दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इज लीजा, यहां पे माय नेम की बात कर रखी है। अब आप देखेंगे आई के लिए उसने एम लगाया है, आई एम अमेरिकन, आई एम फ्रॉम शिकागो, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम 22, आई एम नॉट मैरिड, आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट। आपने ये देखा दोस्तों, आई जब आएगा उसके लिए एम का प्रयोग होगा। बहुत सीधी भाषा में कहूं तो इसको है या हूं या इस तरह से आप जान सकते हैं। जैसे मेरा नाम लीजा है, मैं 22 इयर्स की हूं, मैं आर्ट में इंटरेस्टेड हूं, तो है या हूं या हैं, बिंदी लगा दीजिए, उस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं इज भी आया है यहां पे। माय फादर इज डॉक्टर, सिंगुलर है। माय मदर इज जर्नलिस्ट, सिंगुलर है। माय फेवरेट कलर इज ब्लू। फेवरेट स्पोर्ट्स आर, देखा आपने, स्पोर्ट्स यानी प्लूरल आ गया, बहुवचन आ गया, तो आर का प्रयोग हो गया। तो यहां पे हमने देखा कि ए सेक्शन के अंदर यहां पे इज एम आर का बेसिक यूज क्या है वो इन्होंने लिया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं मैं आपकी बात को। पॉजिटिव के लिए हमने यहां पे किस तरीके से यूज लिया है, जैसा मैंने कहा था, आई के लिए आई एम आ गया, शॉर्ट फॉर्म भी करके दिखा दिया। ही शी इट जो कि सिंगुलर हैं उनके लिए इज आ गया, शॉर्ट फॉर्म बता दिया। वी यू दे प्लूरल हैं, आपने आर लगा दिया। बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव अगर है, हमेशा याद रखिए दोस्तों, इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। आपको जब भी नॉट यानी कि नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस यूज लेना है तो आप हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाएंगे। जैसे आई एम नॉट, ही शी इज नॉट, वी यू आर नॉट, और इसको छोटा करके जो दिखाया गया है वो आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। आई एम कोल्ड, मैं ठंडा हूं, कैन यू क्लोज द विंडो, मुझे ठंड लग रही है, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, माई सिस्टर इज 29। तो आपने यहां पे इज एम आर के प्रयोग देखने। मैं फिर आपको इस बेसिक पार्ट पे ले जाता हूं। आई के लिए एम लगाइए, सिंगुलर के लिए इज लगाइए,
वी यू दे के लिए आर लगाइए। इतना सा ध्यान रख लीजिए, बहुत मजा आ जाएगा। जैसे जॉन इज अफ्रेड ऑफ, इट इज 10 o'clock। दो लोग हैं, ध्यान से देखिएगा, एंड आई, आर हो गया। योर कीज, कीज का मतलब होता है चाबियां, तो चाबियां प्लूरल है, आर लगा दिया हमने। यू आर लेट, मैंने आपको कहा था यू के लिए आर लगाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। यहां एग्जाम्पल दे दिया, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग, कुत्ते बना दिए, आदमी को भगा दिया। पिक्चर के फॉर्म में भी साथ साथ बताया गया है और एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ज्यादा हिंदी की इसमें जरूरत नहीं लग रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से किए वो भी देख लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है आई एम टायर्ड, आई के साथ एम लगा। आई एम नॉट हंग्री, टायर्ड का मतलब होता है मैं थका हुआ हूं, हंग्री का मतलब होता है मैं भूखा नहीं हूं। नेगेटिव है, आई एम नॉट लगा दिया। आगे देखें दोस्तों, टॉम इजंट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, इजंट इज नॉट, इज के साथ नॉट लगाने से उसका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है इजंट। तो अगर मैं कहूं टॉम इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स में, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, वह किस में इंटरेस्टेड है, म्यूजिक में इंटरेस्टेड है। ठीक उसी प्रकार से जेन इजंट एट होम, जेन घर पे नहीं है, मैंने आपको बताया इज का मतलब क्या होता है। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, मोमेंट यानी क्षण, क्षण यानी पल, इस पल में वो नहीं है, मतलब इस समय वो नहीं है। शी इज एट वर्क, आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहां पे ऊपर भी बताया शी और इज को जोड़ के उन्होंने इसका प्रयोग किया, शी इज। तो इसको कहें या इसको कहें, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, दोज पीपल आर्न्ट इंग्लिश। अब मेरी बात समझिएगा, इंग्लिश का एक मतलब वो भाषा जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और वैसे बता दूं आपको, जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियन, चाइना में रहने वाले को चाइनीज कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं उन्हें इंग्लिश कहते हैं। दे आर ऑस्ट्रेलियन, वो ऑस्ट्रेलियन है। इट्स, ध्यान से देखिएगा इसने क्या लिखा है, इट इज, और इसको छोटे करके इट्स लिख दिया है। ध्यान रखिएगा इस कॉमा का, इस कॉमा का विशेष महत्व है। सो इट्स सनी टुडे, मतलब वो कहना है यह सनी है। सनी का मतलब ये वर्ड आया है सन, सन का मतलब होता है सूर्य। तो बहुत ही अगर गर्मी पड़ रही है, सूर्य है, तो वहां पे आता है इट इज सनी टुडे बट इट इज इन वार्म। वहां सूर्य तो है, बहुत तेज सनी रोशनी है, लेकिन बहुत गर्मी नहीं है। इट इजंट, आपको थोड़ी देर पहले कहा मैंने, इजंट यानी इज नॉट। चलिए आगे देखते हैं। दैट्स, दैट्स बना है देखिए दैट इज से, अगर आपको नजर आ रहा होगा, देयर्स, देयर इज से, और हेयर्स, हेयर इज से। यानी हमने इज को पहले वाले के वर्ड के साथ जोड़ दिया, आई हटा दिया, ऊपर एक कॉमा लगा के एस लगा दिया। ये शॉर्ट फॉर्म करने का तरीका है, जरूर याद रखिए। थैंक यू, दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू, दैट्स वेरी, दैट्स द वे, दैट्स द वे। तो आपको ये समझ आ रहा होगा, दैट्स बोला हमने, दैट इज द वे। सो दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत दयालु हो तुम, इसलिए तुमने ऐसा किया, धन्यवाद, कोई बात कहते हुए। लुक देयर इज क्राइसिस, देयर इज क्रिस, क्रिस किसी इंसान का नाम है और उसको कह रहे लुक देयर इज क्रिस, देयर इज क्रिस, वहां क्रिस है। इज का मतलब क्या है, हियर्स योर की, ये रही तुम्हारी चाबी, थैंक यू, धन्यवाद। तो यहां आपने देखा दोस्तों कि किसी तरीके से हमने बताया आपको, समझाया आपको कि यहां पे क्या करना था, इज एम आर को समझना था। लीजिए सीधा लिए चलते हैं आपको इस यूनिट के एक्सरसाइज पे। चलिए मैं ले आया आप लोगों को एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे दोस्तों। राइट द शॉर्ट फॉर्म, पहला ही जो चैप्टर है, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो ध्यान से देखिए, शी इज का हमने कर दिया शीज। अब आपके सामने है दे आर, पहला वाला ए हटा दिया हमने। इट इज नॉट, ध्यान से देखेगा, इट इजंट, इट इजंट क्योंकि नॉट लगाया। दैट इज तो अभी हमने देखा था, हमें क्या करना है, आई हटाना है, ऊपर कॉमा लगाना है। आई एमंट, सो आई एम और नॉट। जैसे हमने यहां पे नॉट को अलग रखा, एम अलग रखा, ठीक उसी प्रकार से ये भी सही है।
और एक और तरीका भी है दोस्तों, इट इज, मतलब इसको हम इट्स नॉट कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो दो तरीके हो जाएंगे, यू नॉट, यू आर नॉट, या फिर दोस्तों यू आरंट। दोनों ही शॉर्ट फॉर्म के तरीके हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमने या तो आर को यू के साथ जोड़ दिया हमने, या आर को नॉट के साथ जोड़ दिया। नॉट के साथ जोड़ोगे तो नॉट का कॉमा बनेगा, यू के साथ जोड़ोगे तो आर में फिर कॉमा आ जाएगा, यहां पे ई लगा दीजिएगा। सो यहां हमने देखा पहला जो एक्सरसाइज का 1.1 था उसमें आपको शॉर्ट फॉर्म करके लिखना था, वो मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको पुट करना है एम, इज और आर। बहुत सिंपल सा काम करेंगे। जो एकदम शुरुआत में लिखा है टेक्निकली उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार समझेंगे कि एक्चुअली क्या आएगा। जैसे आए तो आ जाएगा एम, दिस बैग सिंगुलर है, इज आ जाएगा। दीज बैग्स, दिस बैग का मतलब है ये वाला बैग, दीज बैग्स के मतलब है ये वाले बैग्स, बहुवचन है दोस्तों, आर आ जाएगा। हैवी लिखा हुआ है, आगे देखेगा, हैवी मतलब भारी। लुक देयर इज कैरल, मतलब वो कह रहा है कि कैरल एक लड़की का नाम है और वो रही कैरल, देयर इज कैरल। माय ब्रदर एंड आई, आपको नजर आ गया होगा प्लूरल है, आर लगा दिया। चलिए इसको एक बार मिटाता हूं। 7 नंबर पे आया है एन, एन एक लड़की का नाम है, इज लगा दिया हमने। हर चिल्ड्रन, अब यहां ये समझने वाली बात है, एक बच्चा अगर होता है तो चाइल्ड कहते हैं, एक से ज्यादा बच्चे होते हैं तो हम चिल्ड्रन कहते हैं। चिल्ड्रन प्लूरल है तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आई एम अ टैक्सी ड्राइवर, आपको याद होगा कि आई के साथ एम लगाते हैं। माय सिस्टर सिंगुलर है, इज लगाते हैं। तो ये एक्सरसाइज में हमें इज एम आर को कहां कैसे पुट करना था बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये बुक इतनी अच्छी किताब है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से, जहां इंग्लिश आपकी कमजोर है, अगर आपको लगता है कि ये आपको आता है लेकिन फिर भी अंग्रेजी कमजोर है, नॉट टू वरी, आप लगातार हमारे साथ चलते जाइए। जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होगा पुराना बेसिक्स क्लियर होता जाएगा और अच्छे लेवल पे, टॉप लेवल पे, कंपटीशन के किसी भी लेवल पे ये किताब बहुत हेल्प करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1.3 एक्सरसाइज नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। चलिए यहां पे आपको दे रखा है फुल सेंटेंसेस लिखने हैं आपको। इज नॉट, आर नॉट का प्रयोग करना है। जैसे माय ब्रदर अ टीचर, आपको कुछ नहीं करना था, इस सेंटेंस को पूरा करना है। माय ब्रदर इज अ टीचर, तो एक्चुअली यहां पे इज एम आर मिसिंग है, उसको हम फिल करेंगे। तो यहां पहले सेंटेंस से ही मैंने क्लियर कर दिया आपको कि स्टेटमेंट कैसा लिखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल दिस हाउस, तो हाउस सिंगुलर है, मैं क्या करूंगा, इजंट लगा दूंगा। स्टार्टिंग में लिखूंगा दिस हाउस इजंट वेरी बिग। इजंट वेरी बिग का मतलब है बहुत बड़ा नहीं है। नॉट आ गया, इज आ गया, वेरी बिग यानी बहुत बड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द शॉप्स आर नॉट ओपन टुडे, तो यहां पे शॉप्स में प्लूरल आया है, आर लगाना पड़ेगा। आरंट को एक साथ ले लेंगे। ओपन टुडे यानी आज खुले नहीं है, कौन, शॉप्स। माई कीज इन माई बैग, कीज प्लूरल है, बहुत सिंपल सा है, आर लगा देते हैं। माई कीज आर इन माई बैग। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड था जेनी। जेनी आपको पता है सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, इज। सो जेनी इज 18 ईयर ओल्ड। बात समझ आ रही होगी आपको। ठीक उसी प्रकार से 7 नंबर पे यू आर नॉट वेरी टॉल, तो यू और नॉट वेरी टॉल के बीच में आर लगाना है। यू आरंस का कर प्रयोग कर सकते हैं, यू आंस वेरी टॉल। देखिए बोलते आंस हैं, लेकिन अब हमें तो बहुत बोलने में एग्जाम नहीं होता है, कंपटीशन एग्जाम तो एक्चुअली लिखने का रहता है, या जनरल स्टूडेंट्स भी हैं, तो बोलने की जो प्रक्रिया है उसमें आर जो है वो हल्का साइलेंट रहता है। यू आंस वेरी टॉल। चलिए तो यहां हमारे 1.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1.4 की बात करते हैं। अब इसने कहा है लुक एट द लीजा सेंटेंसेस 1A एंड राइट द सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ।
वहां देखकर आपको ये करना है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते उस पे, हम तो सेम बेसिक, जैसे माई नेम, तो हम अपने बारे में लिख देते हैं माई नेम इज ज्ञानम। अब उसने पूछा है फ्रॉम, भाई कहां से हो, तो आई एम फ्रॉम इंडिया, उसके अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने। एज बहुत सिंपल सा है, आई एम, मैंने इस बार शॉर्ट फॉर्म लिखा है सो दैट आपको दोनों क्लियर हो जाए। आई एम 35 years old। अब आपकी इच्छा ये ईयर्स ओल्ड मान लगाओ, सिर्फ अगर मैं लिख देता आई एम 35 उससे भी क्लियर हो जाता। जॉब, आई एम अ टीचर, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। आई एम, अब शादी हुई है तो लिखिए मैरिड, अगर नहीं हुई है तो लिखिए आई एम नॉट मैरिड। माई फेवरेट कलर, तो बस सिंपल सी बात है, मैं लिख दूंगा माई फेवरेट, अब इसमें कलर्स लिख देते हैं, अब चलो प्लूरल कर देते हैं, नहीं तो पता तो चले इसको कैसे लगाना है। कलर्स आ गया, आर व्हाइट एंड ब्लैक। अब आपको समझ आया मैंने क्या किया, मैंने कलर्स प्लूरल लगाया, उसके साथ आर लगाया, व्हाइट एंड ब्लैक कर दिया। आगे देखते हैं इंटरेस्टेड, तो उसने पूछा कि भाई आप किस में इंटरेस्टेड हो, आई एम इंटरेस्टेड, उसने लिखा था आर्ट्स, इंटरेस्टेड, तो अपन यहां लिख देते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट देखना पसंद है। जो भी आप तरीका लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो यहां आपने देखा कि किस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट करें हमने इज एम आर का प्रयोग करके। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5। यहां कुछ पिक्चर्स बने हैं और उसके अकॉर्डिंग करना, राइट सेंटेंसेस फॉर द पिक्चर। अफ्रेड, एंग्री, कोल्ड, हॉट, हंग्री और थर्स्टी। थर्स्टी को कट कर रखा है, यानी पहले वाले में तो थर्स्टी आ गया है कि भैया यहां तो ये थर्स्टी है। दूसरे वाले में ऐसा लग रहा है कि दो आदमी हैं और ठंड लग रही है उन्हें, सो दे आर कोल्ड। तो कोल्ड अगर कहा था तो मैं कट कर देता हूं। यहां आपको लग रहा है देखो धूप है और धूप के अंदर ये आदमी फावड़ा लेके खड़ा है, तो ही इज हॉट, इसको भी कट कर देते हैं। यहां पे देखो एक सांप नजर आ रहा है, आदमी कुर्सी पे चढ़ चुका है, तो ही भी लिखना पड़ेगा, ही इज कर देते हैं। और अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डर गया वो। अब यहां देखो तीन लोग हैं, 3 इडियट्स समझ लीजिए, और यहां पे उनको क्या याद आ रहा है, कुछ खाने का भोजन, तो अभी लिख सकते हैं अपन दे, क्योंकि यहां हमने देखा दे का प्रयोग किया गया, दे आर हंग्री, बहुत ही ज्यादा भूखे हैं। और यहां आपको नजर आ रहा है कि एक लेडी है यहां पे, बालों से ऐसा लग रहा है और सिर फोड़ रही है, तो बहुत ही गुस्से में है, तो क्या हो जाएगा, शी इज एंग्री। तो हमने क्या किया, इज एम आर का प्रयोग किया, ही शी इट का प्रयोग किया, और आपको बताया कि सेंटेंसेस किस तरीके से फ्रेम करने। बिल्कुल बेसिक है, लेकिन बेसिक से ही एडवांस की तरफ बढ़ेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी एक्सरसाइज पे। राइट ट्रू सेंटेंसेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। एम, एम नॉट, इज, इजंट, आर, आरंट। देख लीजिए सारे तरह के यूज लेने हैं। जैसे आई डैश इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, उसने क्या किया, आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, या आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जो भी आप बनाए। ठीक उसी प्रकार से आई, तो आपकी इच्छा आई एम हंग्री बना लीजिए या आई एम नॉट हंग्री बना लीजिए। इट लिखा हुआ है तो आपके ऊपर है इट इज, अब आपके ऊपर है इट्स नॉट वार्म टुडे, इट्स वार्म टुडे। आई आ गया है, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स। माई हैंड्स, ध्यान से देखिएगा प्लूरल है, तो अब आर तो आएगा ही आएगा। माई हैंड्स आर कोल्ड, माई हैंड्स आर नॉट कोल्ड। कैनेडा इज अ वेरी बिग कंट्री, कैनेडा इजंट अ वेरी बिग कंट्री। डायमंड्स आर चीप, डायमंड्स आर चीप। अब देखिए वैसे मुझे पता है कनाडा बहुत बड़ी कंट्री है तो इजंट का प्रयोग नहीं करूंगा, ठीक उसी प्रकार से डायमंड्स एक्चुअली चीप होते नहीं है तो डायमंड्स आरंट चीप का प्रयोग करूंगा। अब मैं फुटबॉल में अगर इंटरेस्टेड हूं, आई एम इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, नहीं हूं, आई एमंट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। लास्ट देख लेते हैं दोस्तों, रोम इज इन स्पेन, नहीं तो लगा लो रोम इज इन स्पेन। तो यहां हमने इज एम आर, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट और उनके शॉर्ट फॉर्म्स को कैसे लेना है
बिल्कुल बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज है बुक की, बहुत मजा आ जाएगा। इसी तरीके से कंटिन्यू करिए। थैंक यू।